दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका त्रिशक्ति एकेडमी में। देखिए सवाल यह है कि टायर का रंग हमेशा काले रंग का ही क्यों बनाया जाता है। क्या इसको हमेशा काले रंग का ही हम क्यों बनाते हैं? क्या इसको अन्य कलर जो होते हैं हरे लाल पीले नीले उसका हम क्यों नहीं बनाते हैं? अगर हम उसको बनाया जा सकता है अगर अन्य कलरों का तो उसका हम यूज क्यों नहीं करते हैं? ठीक है। किस प्रकार से रबर किस प्रकार बनता है, रबर क्या होता है, वल्कनाइजेशन क्या होता है, नेचुरल रबर क्या होता है, ये सारे टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आपने देखा होगा चाहे आप टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, ट्रक हो, बस हो या एरोप्लेन हो, हमेशा आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जो टायर इनके बनाए जाते हैं वो हमेशा काले रंग के बनाए जाते हैं। इसके पीछे क्या मुख्य कारण है, काले रंग के ही हम इनको क्यों बनाते हैं और किस प्रकार के टायर के लिए जो रबर तैयार किया जाता है उसको किस प्रकार तैयार किया जाता है ये हम जानते हैं। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि रबर किस प्रकार बनता है। विश्व भर में देखिए 400 से अधिक ऐसे वृक्ष हैं जिनसे हमें एक सफेद कलर का इस तरीके से एक पदार्थ प्राप्त होता है जिसको हम लैक्टस कहते हैं। ये पदार्थ पेड़ पे घाव बना के इसको हम इस तरीके से एकत्रित करते हैं और इस तरीके से फिर ये क्या किया जाता है, बन जाता है। इसके बाद जो इस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, लैक्टस, इसको क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। तो सुखाने के बाद इसको जब लैक्टस को हम सुखाते हैं तो ये बन जाता है क्या, नेचुरल रबर। ठीक है, इसको हम कहते हैं नेचुरल रबर। अब नेचुरल रबर से टायर किस तरीके से तैयार किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब अगर हम नेचुरल रबर में आए हैं तो इससे पहले ये जान लेते हैं कि नेचुरल रबर किन किन विश्व भर में कौन कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पर नेचुरल रबर बनाया जाता है, जहाँ से प्राप्त होता है। देखिए इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना और थाईलैंड, ये ऐसे देश हैं, प्रमुख देश हैं जिनसे कि हमें नेचुरल रबर ज़्यादातर इनसे प्राप्त होता है। ठीक है, इन देशों में नेचुरल रबर को क्या किया जाता है, बनाया जाता है, यानी पेड़ों से उसका बिजनेस किया जाता है। अब देखिए, अब ये तो था कि विश्व में, देखिए विश्व के मानचित्र में कौन कौन से देश थे जहाँ से हमें रबर होता है प्राप्त। ठीक है, और इंडिया में ऐसे कौन कौन से राज्य हैं इस पे भी हम देखते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं। केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका, ये तीन राज्य ऐसे हैं जहां प्रमुख रूप से क्या होता है, नेचुरल रबर का उसको निकाला जाता है, उसको प्राकृतिक नेचुरल रबर तैयार किया जाता है। इसमें से केरल जो है, केरल में 90% हमें केरल से क्या होता है, रबर जो होता है नेचुरल रबर प्राप्त होता है 90%। तमिलनाडु और कर्नाटका से 10% ओनली हमें क्या होता है, रबर प्राप्त होता है। अब देखिए विश्व में हमने जाना था, इसमें इंडिया का कौन सा स्थान है। देखिए इंडिया का इसमें चौथा स्थान है। चौथे नंबर पे हम रबर को उत्पादन करते हैं और उससे भी हम, परंतु खपत ज़्यादा होने की वजह से इंडिया में उसको हम निर्यात नहीं करते हैं, बल्कि अन्य देशों से हम उसको क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, यानी आयात करते हैं। ठीक है, चलिए ये तो था कि कितना कैसे रबर का किया जाता है। ठीक है, इसका मैं एक जनरल आइडिया आपको दे दूं। इसका 1 एकड़ में इसके 150 पेड़ लगाए जाते हैं जिससे हमें लगभग 500 जो पाउंड का 500 पाउंड क्या होता है, लगभग रबर प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूँ कि किस तरीके से जो टायर होता है, ठीक है, जो टायर है उसके लिए किस तरीके के इन टायरों के जो बनते हैं इनके लिए रबर तैयार किया जाता है। ठीक है, नेचुरल रबर को देखिए हम कार्बन ब्लैक के साथ मिक्स करते हैं। जब नेचुरल रबर को हम कार्बन ब्लैक के साथ मिक्स करते हैं तो इससे क्या बनता है, जो टायर बनता है, वो जो टायर बनाते हैं जिससे उसका रबर तैयार किया जाता है। नेचुरल रबर और कार्बन ब्लैक मिलके, क्योंकि नेचुरल रबर का कलर वाइट है और कार्बन ब्लैक का कलर ब्लैक है, तो वाइट और ब्लैक को मिला के एक क्या बनता है, का ब्लैक कलर का एक रबर तैयार किया जाता है जिसको कि टायर में यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो नेचुरल रबर है उसको ही हमने टायर के लिए क्यों नहीं यूज किया। देखिए सबसे पहले जब 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, जब सबसे पहले टायर को बनाया गया तो उसमें क्या किया जाता था, लकड़ी के टायर के बाहर से मेटल यानी लोहे का एक पट्टी लगा के उसको यूज किया जाने लगा। उसके बाद जो 19वीं शताब्दी के मध्य तक जब इसकी खोज हुई किस, नेचुरल रबर की, ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ, नेचुरल रबर से ही एक टायर बनाया गया। अब इसी के टायर को क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि नेचुरल रबर बहुत ही सॉफ्ट होता है और कम लगभग 8 गुना, ठीक है, अपनी ये इसकी जो खींच सकते हैं इसको हम नेचुरल रबर को उसका 8 गुना तक खींच सकते हैं। ठीक है,
तो इसकी वजह से क्या होने लगा, जब इसका टायर बनाया गया सबसे पहले तो वो जल्दी वेयर आउट होने लग गया, और वेयर आउट होने और ज़्यादा उसमें अंडर लोडिंग, वो उसको कैपेसिटी कम थी और जल्दी वेयर आउट होने लगा, और उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि वो जल्दी डिफॉर्म हो जाता था, ठीक है, जो नेचुरल रबर से हमने बनाया। तो नेचुरल रबर को हार्ड करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उसमें हमने कार्बन ब्लैक को मिक्स किया, ठीक है। कार्बन ब्लैक को मिक्स करने के बाद इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो कई गुना बढ़ गई। इसकी स्ट्रेंथ आप ये मानिए, इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी उसकी वजह से, ठीक है। अगर सपोज जैसे अगर आप ये मानिए कि अगर 5,000 किलोमीटर अगर वैसे टायर अगर चलता है, तो कार्बन ब्लैक को मिक्स करने के बाद यही टायर 50,000 किलोमीटर चलने लग गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। टायर के बारे में मैं आपको स्पेशली एक वीडियो में बताऊंगा आगे कि टायर किस तरीके से बनते हैं। सिर्फ कार्बन ब्लैक और नेचुरल रबर से मिक्स करके उसका जो रबर तैयार होता है उसी से टायर नहीं बनते हैं। जो गाड़ियों के टायर बनते हैं उसमें अन्य लेयरें होती हैं, उसके नॉमनक्लेचर है उसका, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके उसका जो नॉमनक्लेचर है वो कैसे अंडर लोडिंग, इतना लोड को कैपेसिटी उसकी बढ़ाई जाती है, किस तरीके से उसको किया जाता है। तो नेचुरल रबर और जो कार्बन ब्लैक है इसको मिक्स करके क्या किया जाने लगा, टायर बनाए जाने लगे, ठीक है। टायर का जो रबर है वो बनाया जाने लगा ब्लैक कलर का, ठीक है। ये तो था इसका। अब देखिए क्या हम, अब सवाल यह है कि क्या हम अन्य कलरों के भी टायर को बनाया जा सकता है या फिर नहीं बनाया जा सकता। देखिए इसका यह है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अन्य जो कलर हैं हमारे उनका हम टायर बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम उनका बना सकते हैं तो उनको हम यूज क्यों नहीं करते, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए जब हम क्या करते हैं, नेचुरल रबर और सिलिका को मिक्स करते हैं, ठीक है। सिलिका और नेचुरल रबर को मिक्स करते हैं और उसके बाद जो एक उसको क्या करते हैं, उसमें पिगमेंट यानी कलर को हम यूज करते हैं। तो नेचुरल रबर, पिगमेंट और सिलिका, पिगमेंट का मतलब है कलर, ठीक है। जब हम इनको मिला के हमने एक टायर बनाए जिससे कि कलरफुल टायर हमारे बनने लगे, परंतु हम इसको यूज क्यों नहीं करते हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि इसको जब हमने यूज किया तो इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी कम थी, जब ये जल्दी वियर आउट हो जा रहा था काफ़ी ज़्यादा। आप ये लगाइए, अगर ये जो कलरफुल हमारे टायर होते हैं, ये अगर हमारा 8 8 किलोमीटर, अगर 800 किलोमीटर चलता है, तो हमारा जो कार्बन ब्लैक का जो टायर है वो हमारा कम से कम 60 to 70,000 किलोमीटर तक हमारा वो चल जाता था, ठीक है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस इसमें आ जाता है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है बहुत ही कम होती है। जब इनको टेस्ट किया गया तो कार्बन ब्लैक का टायर काफ़ी ज़्यादा चलने लगा, वो जल्दी डिफॉर्म नहीं होता था, जब बहुत वियर आउट नहीं होता था, ठीक है। तो इस वजह से ही हम कार्बन ब्लैक को ही टायर के लिए यूज करते हैं, क्योंकि वो जल्दी वियर आउट नहीं होता, डिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि वल्कनाइजेशन का भी मैं आपको बताऊंगा कि वल्कनाइजेशन क्या होता है। देखिए जब हम नेचुरल रबर को सल्फर यानी गंधक के साथ जब उसको हम मिक्स करते हैं तो उससे क्या होता है, उस वो जो प्रोसेस है, देखिए वल्कनाइजेशन भी एक हार्डनिंग प्रोसेस है। जो नेचुरल रबर है उसको हम उसमें क्या करते हैं, हार्ड करते हैं। उसको हार्ड बनाने के लिए उस पर हम सल्फर या गंधक अन्य ये तत्व मिलाते हैं, जिससे क्या होता है वो हार्ड हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। वो टायर क्या होता है, वल्कनाइजेशन के बाद जो रबर बनता है वो वाटर प्रूफ और उसकी चिपचिपाहट उसमें क्या होती है, दूर हो जाती है। तो ये था इसका मेन की वल्कनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। अभी देखिए सबसे एक एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हमने कहा कि जो नेचुरल रबर बनता है वो इसकी कौन सी प्रजाति सबसे ज़्यादा है, पेड़ की कौन सा पेड़ है, देखिए वो जिससे कि ज़्यादातर रबर निकाला जाता है, ये आपका क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है। तो हेविया ब्राजीलियंसिस नामक पेड़ होता है जिससे कि सबसे ज़्यादा मात्रा में रबर हमारा निकलता है। और फाइकस इलेक्सिटिका, ठीक है, फाइकस इलेक्सिटिका। तो ये दो पेड़ ऐसे हैं जिनकी जो प्रजाति है जिनसे ज़्यादातर मात्रा में रबर निकलता है। और ये मैंने आपको बताया कि विश्व में और इंडिया में कौन कौन से राज्य हैं जहाँ से हम रबर प्राप्त होता है, ठीक है। नेचुरल रबर से और कार्बन ब्लैक मिक्स करके हम क्या बनाते हैं, टायर के लिए रबर तैयार करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब ये सवाल हमारा कंप्लीट होता है कि अन्य कलर के टायर बनाए जा सकते हैं। आपने देखा होगा जो बच्चों के खिलौने की जो साइकिल वगैरह होती हैं वहाँ पर टायर कलरफुल होते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा वियर आउट और ज़्यादा उनको चलना नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए वो कलरफुल टायर बनाए जाते हैं, और क्योंकि कलर बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं तो इसलिए भी उसको ज़्यादातर हम कलरफुल बनाते हैं, ठीक है। तो ये इसका मेन रीज़न है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जाना कि ब्लैक ही कलर का क्यों बनाया जाता है।
आई होप कि आपको जो डाउट होगा कि टायर हमेशा ब्लैक कलर के क्यों बनाए जाते हैं तो वो आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर इसमें भी अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।